हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ घर और किचन से जुड़े हुए, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो पहला टिप्स है, कई बार हम दाल या फिर इस तरह की साबुत चना, मूंग, मटर लेकर आते हैं, तो जिस डब्बे में भी हमें डेली यूज़ करना होता है उसमें रख तो लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया है पन्नी में, तो उसे हम किस तरह से रखें जिससे कि दालें ख़राब ना हो, इसमें हवा ना लगे। साथ में जब कभी भी हमें इसमें से निकालना हो तो हम आसानी से निकाल के यूज कर सके। कई बार हम गांठ तो लगा देते हैं और लगा के रख देते हैं कहीं पर, लेकिन इससे क्या होता है कि गांठ कई बार टाइट लग जाती है और फिर जब हमें इसमें से निकालना होता है दाल को, तो कैरी बैग को फाड़ना पड़ता है। गांठ खुलती नहीं है या फिर कई बार ये गिर भी जाते हैं। अगर हल्की गांठ लगाते हैं तो खुल जाती है और जो भी सामान उसमें रखते हैं वो गिर जाती है। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। आपको ले लेना है एक बॉटल, कोई भी बॉटल ले सकते हैं, पानी की या फिर जूस की बॉटल है, छोटी बड़ी कोई भी आप ले लीजिए, और इसे हमें कट कर लेना है। तो चाकू को हल्का सा गर्म करेंगे या फिर कटर है तो कटर से आप कट कर लीजिए, और बॉटल की ऊपरी हिस्सा को हमें लेना है। अगर आड़े तिरछे कट रहे हैं तो आप थोड़ा सा कैंची की मदद से इसे बराबर कर लीजिए, और अब उसका ढक्कन हटा के और इस तरह से आप पन्नी में लगा लीजिए। लगाने के बाद आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप इसमें से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जो भी आप इसमें सामान रखे हैं उसे निकाल भी सकते हैं, और उसके बाद ढक्कन बंद करके और इसे कहीं टांग भी सकते हैं या फिर ऐसे ही रख दीजिए। हवा नहीं लगेगी तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होगी, घुन नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई बार ज़्यादा अगर निकल भी गई है सामान तो आप वापस से उसे बॉटल में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। तो थर्मस हम सभी के पास होते हैं, पानी भी रखते हैं इसमें गर्म करके, जिससे कि हमें सुबह सुबह पानी गर्म ना करना पड़े, या फिर दिन में कई बार लोग गर्म पानी पीते हैं तो पी सकते हैं। कई बार दूध और चाय भी रखते हैं, तो दूध और चाय की स्मेल काफ़ी आती है उसमें से, तो इसे समय समय पे क्लीन भी करना होता है। कई बार चाय की दाग भी लग जाती है, तो इस बॉटल को क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप ले लीजिए थोड़ा सा गर्म पानी, और अब रखना है इसमें शैम्पू है तो शैम्पू रख दीजिए, नहीं तो कोई लिक्विड विम जेल रख सकते हैं, और साथ में रख देना है थोड़ा सा चना या फिर आप चावल के भी कुछ दाने रख सकते हैं, जिससे कि जब आप शेक करते हैं ना तो ये अंदर घर्षण की वजह से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, और जो स्मेल होती है चाय की या दूध की वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद स्क्रबर की मदद से आप अच्छे से इसे बाहर से क्लीन कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से चाय दूध की स्मेल पूरी तरह से दूर हो जाती है। वापस से इस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे धो लेती हूँ और धो के फिर दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गई है। बिल्कुल चमक उठती है, नई जैसी हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बारिश के दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आते हैं, और जिस वजह से कई बार आप अगर कोयल भी चलाते हैं या फिर ऑल आउट ऑन करके रखे हैं फिर भी मच्छर काट लेते हैं, और मच्छर के काटने से कई बार रेडनेस हो जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और जलन भी होने लगते हैं। खासकर बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों को अगर मच्छर एक भी काट लेते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे सूजन हो जाती है और इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस भी हो जाती है। तो आप क्या करें, आपके पास बाम है या फिर विक्स है तो कुछ भी आप ले सकते हैं। विक्स है तो विक्स ले लीजिए, और थोड़ा सा विक्स लेके जहाँ पर भी मच्छर ने काटा है तो इस तरह से आपको टैप टैप करके लगाना है, जितनी जगहों पे काटा है वहाँ पे, या फिर कहीं रेडनेस है, सूजन हो गई है, जलन हो रही है तो वहाँ पे इस तरह से आप लगा लीजिए। लगाने के साथ ही आप देखेंगे कि रेडनेस भी कम हो जाएगी और जलन भी खत्म हो जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। जब भी मच्छर काटे तो आप इस टिप्स को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए सॉक्स। काफ़ी सारे फटे पुराने सॉक्स घर में होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कई बार होता है कि एक पैर की सॉक्स गुम हो जाती है तो हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप इसे क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये भी जो सॉक्स है ये फटा हुआ है 2 जगहों से, तो मैं क्लीनिंग जब भी करती हूँ तो फटे पुराने सॉक्स से ही क्लीनिंग करती हूँ। अलग से हमें 2 कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार होता है कि हम पहले गीले कपड़े से पोंछते हैं फर्नीचर को, उसके बाद सूखे कपड़े से, क्योंकि सूखे कपड़े से ना पोंछें तो पानी की दाग लग जाती है,
तो आपको कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों हाथ में 2 सॉक्स पहन लीजिए, अलग अलग हो या फिर फटा पुराना जो भी हो पहन लीजिए। और अब ले लेना है थोड़ा सा पानी और एक सॉक्स को हल्का सा गीला कर लीजिए, यानी एक हाथ को गीला कर लीजिए। और जो एक्स्ट्रा पानी है इसी में आप निचोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस हल्का सा सॉक्स को गीला करना है। उसके बाद आप जैसे विंडो की क्लीनिंग करनी है, गेट की क्लीनिंग करनी है, धूल डस्ट बैठती रहती है उस पर, या फिर टेबल पे बच्चों ने खाना खाया है या फिर ऐसे भी डस्ट हो गई है, तो पहले गीले वाले हाथ से पोंछ लीजिए और उसके बाद फिर सूखे वाले हाथ से पोंछ लीजिए। तो इससे फटाफट काम हो जाती है, समय की भी बचत होती है, पुराने सॉक्स भी यूज़ हो जाते हैं, कई बार टीवी के ऊपर भी डस्ट बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप क्लीन करेंगे तो आसानी से क्लीन हो जाएगी, टाइम की भी बचत होती है, पुराने सॉक्स यूज़ भी हो जाते हैं, साथ में हाथ में कई बार चोट भी लग जाती है क्लीनिंग के दौरान, तो वो चोट भी नहीं लगेगी। जैसे कि हम विंडो की क्लीनिंग करते हैं या फिर गेट की क्लीनिंग करते हैं तो हाथ में खरोच आ जाती है, तो ये ग्लव्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाथ में डस्ट नहीं लगेगी, ना ही किसी तरह की खरोच आएगी। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो जब हम बेड पे चादर लगाते हैं या फिर खाट है, खाट पे चादर लगाते हैं, तो उस समय तो बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं, चादर को बिछा लेते हैं। लेकिन घर में छोटे बच्चे हैं, बेड पे कूद के खेलते हैं या फिर खाट पे कूदते रहते हैं, बैठते भी हैं ऐसे भी, तो चादर इकट्ठी हो जाती है और बार बार चादर सेट करने में टाइम भी लगता है और भी काम होते हैं। तो आज मैं एक ऐसा जुगाड़ू आइडिया लेकर आई हूँ जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक बार चादर को सेट कर देंगे तो कई दिनों तक भी अगर चादर को आप नहीं ठीक करते हैं तो भी चादर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एक बॉटल का ढक्कन ले लेना है। अगर आप खाट में लगाने वाले हैं तो आप बॉटल के पिछले हिस्से में आप इस तरह से फेविक्विक लगाइएगा, और अगर आप बेड में लगाने वाले हैं तो इस तरफ से लगा दीजिए, या फिर दोनों में से किसी भी तरफ थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेना है। उसके बाद इसे बेड के कॉर्नर में लगाने हैं। बेड के चारों कॉर्नर पे इस तरह से आपको 4 ढक्कन लगाने हैं और थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए जिससे कि इसमें ये फिक्स हो जाए। और फिक्स जब हो जाती है उसके बाद चादर को आप इस तरह से नीचे की तरफ लेकर आइए। आप अगर चादर को हमेशा फिक्स करके भी लगाते हैं, जैसे गद्दे के नीचे हम इसको सेट कर देते हैं, तो भी आप देखेंगे कि बच्चे खेलते हैं तो वो इकट्ठी होने लगती है या फिर सिकुड़ जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरीके से चादर अगर लगा लेते हैं तो कई दिनों तक बच्चे चाहे कितना भी कूदेंगे तो भी चादर इकट्ठी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ढक्कन को लगा ली हूँ, और लगाने के बाद चादर को नीचे की तरफ लेकर आइए और बेड के चारों कॉर्नर पे इस तरीके से ढक्कन लगाने के बाद अब ले लीजिए एक आप इलास्टिक वाली रबर और इस तरह से चादर को इसमें फिक्स कर देना है। जब आप कई बार इसको लपेट लेते हैं रबर को तो इसमें फिक्स हो जाती है। उसके बाद बच्चे चाहे कितने भी खेलेंगे कूदेंगे बेड पे, ये बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। अगर आप खाट पे चादर बिछा रहे हैं तो खाट के भी दोनों तरफ बीच में जो लोहा दिया रहता है उसमें भी आप इस तरह से बॉटल के ढक्कन को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद रबर की मदद से चादर को उसमें फिक्स कर देना है। बच्चे चाहे कितना भी खाट पे कूद के खेलेंगे चादर इकट्ठी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।